अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है? अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है? ये हमारा क्वेश्चन। आंसर क्या होगा हमारा? अब हमने 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं 2 से 12 तक लिखनी। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। ये कुल कितनी संख्या होगी? कुल प्राकृतिक संख्या कितनी होगी? प्राकृतिक संख्या बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कुल कितनी होगी? 11। ठीक है, और फिर क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? बहुत संख्याएं जो जिनका खुद से भागा जाता है, खुद से ही कटती है और या 1 से कटती है। ठीक है, ऐसी संख्याएं इसमें क्या है? जैसे 2। ठीक है, 2 में और किसी का भागा जाता है? नहीं जाता। 3 में किसी का भागा जाता है? नहीं जाता। 4 में जाता है, यानी कि 4 नहीं होगी। 5 में किसका? एक का, एक खुद का, इसमें भागा जाता है, यानी कि लिखते जाओ। 2 होगी, 3 हो गया। ठीक है, 4 में 2 का चले जाता है 5, फिर 6 में 3 का चले जाता है, 7 में नहीं जाता है 7, फिर 8 में भी 2 का भी चले जाता है, 4 का भी चले जाता है। 9 में 3 का और 3 का भाग चले जाता है। 10 में 5 का, 2 का और 11 में नहीं जाता है, 11। कुल कितनी संख्याएं होगी हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5। कुल अभाज्य संख्याएं, कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी? 5। अब आपको बनाना है अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। भिन्न बनानी है आपको, बस ये तो इजी हो गया। कुल हम बट्टे में लिखते हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं? 11। ठीक है, और अभाज्य संख्याएं कितनी है? 5, यानी कि 5/11। इतना समझ में आया? दिव्या? यस मैम। मैम वापस बता दो। ठीक है, फिर से बता। ठीक है, देखो हमें क्वेश्चन दिया है आपकी प्रश्नावली 7.8 का 1 का 8वां क्वेश्चन है। 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखी। अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है। ठीक है, अब हमने 2 से 12 तक लिखनी है। हमें प्राकृत संख्या लिखी हमने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। फिर हमने इनको गिन लिया कि कितनी होगी। टोटल कुल कितनी है प्राकृत संख्या? होगी ये 11। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो ऐसी संख्याएं जो खुद से कटती है। ठीक है, अभाज्य अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी
ऐसी संख्या जो खुद से विभाजित हो, खुद से और एक से, ठीक है। खुद से यानी कि स्वयं से लिख सकते हैं, जो स्वयं से और एक से विभाजित हो, विभाजित हो। इसका मतलब ये है कि इन संख्याओं में और किसी का भागा नहीं जाएगा, किसी भी संख्या का, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या हो गया हमारे पास? 2, ठीक है। 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 2 में और किसी का भागा नहीं जाता, ठीक है। 3 हो गई, 5 और 7 और 11, ठीक है। कुल अभाज्य संख्या कितनी आ गई? 5। 1 2 3 4 5। अब हमें भिन्न में लिखना है। हमारे पास प्राकृत संख्या कितनी है? कुल 11। हमें पता है हम जो हमारे जितने हम भाग करते हैं, यानी कि कितने में से लिया हमने? 11 में से कितने लिए? 5 लिए हैं, यानी कि 11 को बट्टे में लिखेंगे और जो कुल अभाज्य संख्या है उनको हम अंश में लिखेंगे, यानी कि 5/11। भिन्न क्या आ गई हमारे पास? 5/11। इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। नोट कर लीजिए। मैम कर लिया। मैम नोट कर लिया। ओके, मैम कर लिया। ठीक है। अब ऐसे ही आप करिए। जैसे सेम है, इसको आप 4 से कर दो। इसको करके बताइए। मैम अंश 3 और हर 9। हाँ बताइए बताइए दिव्या। मैम अंश 3 और हर 9। हर कितना आया? मैम 9। हाँ, कुल संख्या कितनी हो जाएंगी? 9, ठीक है। गुड दिव्या। कार्तिक, आंसर आया? संदीप, रवि, मैम कर रहा हूँ। ओके।
नोट कर लिया? आंसर आ गया? देखो इसमें भी कैसे करेंगे? सेम। पहले क्या लिखेंगे? प्राकृत संख्या बनाएंगे। प्राकृत संख्याएं। अब कहाँ से लिखनी है हमने? 4 से। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, कुल कितनी प्राकृत संख्या हो गई? कुल मैम 9। प्राकृत संख्या, गुड संख्या। ठीक है, इनको काउंट कर लो, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैम हमारा बिन आ गया। ठीक है, फिर अभाज्य संख्या। 5 7 11। वेरी गुड। अभाज्य संख्या कितनी होगी? 5 7 और 11। तो हमारी क्या बन जाएगी? कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी? कुल अभाज्य संख्या कितनी आ गई? 3। 1 2 3। तो हमारी भिन्न क्या बन जाएगी? यानी कि कुल कितने हैं? 9। उसमें से हमने अभाज्य संख्या कितनी ले ली है? 3। 3/9। इतना समझ में आया? यस मैम। गुड, यस मैम। वेरी यस गुड। मैम। रवि, कार्तिक, यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाइए। इसको 8 ले लेते हैं और इसको ले लो डी। इससे कर मैम आंसर 3 और हर 13। वेरी गुड, मैम 4/13। वेरी गुड दिव्या और कार्तिक। वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड दिव्या। रवि, संदीप, यस मैम। मैम कर ठीक है, चलिए। चल देखिए, सेम ऐसे लिखेंगे। प्राकृत संख्याएं। संख्याएं कहाँ से कहाँ तक लिखनी है आपको? 8 से 20 तक। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, अब
कुल संख्याएं, कुल प्राकृत संख्याएं, इनको आप गिन लो, कितनी हो जाएगी? 13। कुल प्राकृत संख्या कितनी होगी? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, फिर इसमें क्या लिख रहे हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य संख्या। अब हमें अभाज्य संख्या निकालनी, ठीक है। इसका अभाज्य संख्या क्या है? देखो 8 में भी 2 से और 4 से 1 कट जाता है, और 9 में 3 का भागा चले जाता है, 10 में 2 और 5 का भागा जाता है, और 11 में नहीं जाता किसी का, तो एक तो 11 आ गया। 12 में भी 3 और 2 का चले जाता है, 4 का भी जाता है, 13 में किसी का नहीं जाता, तो 13। ठीक है, फिर 14 में भी 2 का भी चले जाता, 7 का भी चले जाता, 15 में भी 5 का 3 से कट जाएगा, 16 में भी 4 से 2 से भागा चले जाता है, 17 में भी किसी का नहीं जाता, यानी कि एक 17। ठीक है, फिर 18 भी 3 से भी कटता है, 9 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। ठीक है, अब 19, 19 में किसी का नहीं जाता, 20 तो 2 से भी कटेगा, 10 से भी कट जाएगा, है ना, 4 से भी कट जाएगा। अभाज्य संख्या कुल कितनी आ गई? कुल मैम 4। अभाज्य संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4। तो भिन्न क्या बन जाएगी हमारी? भिन्न बराबर कुल कितनी प्राकृत संख्या है? 13। 13 में से हमने अभाज्य संख्या लेनी है 4, तो 4/13 इसका आंसर। संदीप समझ में आया? संदीप यस जल्दी। मैम। ठीक है, यस मैम। मैं आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक यस मैम। है, इतना नोट कर लो, संदीप और रवि अगर नहीं किया तो। मैम कर लिया। मैम कर लिया। ओके, नेक्स्ट है 9वां है क्वेश्चन आपके पास। भारत से 102 से 113 130 113 तक की प्राकृत संख्या लिखिए। प्राकृत प्राकृत मैम साफ नहीं दिखाई दे रहा। मैम सबको साफ दिख नहीं रहा है? दिख रहा। अभी थोड़ा, अब दिख रहा है? नो मैम। नो मैम। मैम अब दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। अब हाँ, आपको दिख जाएगा। ठीक है, 12 से 13 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए। संख्याएं लिखिए। फिर है अभाज्य संख्या, इनकी कौन सी भिन्न है? अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है?
चलो इससे करके दिखाइए। सेम वैसे ही करना है भी। ठीक है, वैसी प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है आपको। संख्याएं 102 से, ठीक है, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 और 113। कुल कितनी हो गई? मैम 12। कुल प्राकृतिक मैम 12। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, और फिर लिखना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? देखो लास्ट में क्या है? 102 में 2 का चले जाएगा, 103 में किसी का नहीं जाता, 103, ठीक है, और 104 में भी 2 का भी चले जाएगा, 105 में 5 का चले जाएगा, 106 में 2 का चले जाएगा, 107 में नहीं जाएगा, 107, 108 में भी 2 का चले जाएगा, 109 में नहीं जाएगा, 109, ठीक है, और फिर है 110 में 5 का चले जाएगा, 2 का भी चले जाएगा, 111 में 3 का चले जाएगा और 112 में भी मैम जाएगा, 12। 113। ठीक है, कुल कितने हो गए? 1 2 3 4। कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी? 4। ठीक है, फिर भिन्न क्या बन जाएगी हमारी? भिन्न बराबर बट्टे में क्या लिखेंगे? 12 और अभाज्य संख्या कितनी? 4, यानी कि 4/12। ये आपका आंसर। इतना नोट कर लो। समझ में आया आप लोगों को? संदीप, रवि यस मैम। और कार्तिक, यस मैम। नोट कर। मैम कर लिया। मैम कर लिया। मैम कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की ने एक लड़की ने 3 सीडी खरीदी। कितनी? 3 सीडी
खरीदी है और खरीदी है और 5 सीडी उसे उपहार में मिली। ठीक है, 5 सीडी उसे उपहार में मिली। उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें क्या करेंगे, आपको दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, मैम। क्वेश्चन क्या है, एक लड़की ने 3 सीडी खरीदी। एक लड़की ने केवल 3 सीडी खरीदी है और 5 सीडी उसे उपहार में मिली। जैसे कि दिवाली के ऑफर होता है, तो उससे क्या कितनी सीडी मिली उपहार में? 5 सीडी। उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है, ये हमें बताना है। अब इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे लड़की द्वारा खरीदी गई सीडी कितनी खरीदी है उसने? केवल 3। ठीक है, उपहार में मिली सीडी, उपहार में मिली सीडी कितनी मिली? 5। ठीक है, कुल सीडी कितनी हो जाएंगी? 3 प्लस 5 बराबर 5 3 8। कुल सीडी कितनी हो गई हमारे पास? 8। ठीक है, अब वो कह रहा है कि खरीदी गई सीडी की संख्या कितनी खरीदी है? 3। कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है। अब हमने भिन्न बनानी है। भिन्न कुल कितनी है? 8 और खरीदी कितनी है उसने? 3 अंश में। इतना समझ में आया? दिव्या, यस मैम। रवि, हिमांशु, देखो फिर से Yes, समझा ma'am. देती हूँ आप लोगों को। एक लड़की ने कितनी 3 सीडी खरीदी है। ठीक है, केवल 3 सीडी खरीदी है और 5 सीडी उसे उपहार में मिल गई। 3 उसने खरीद ली, 5 उसे और मिल गई, तो कितनी हो गई कुल? 8 हो गई। ना? जैसे आपके पास कितने रुपए थे, माना आपके पास 3 रुपए थे। ठीक है, 5 रुपए किसी ने आपको दे दिए, तो कुल कितने रुपए हो गए? 8 रुपए, है ना? तो उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है। ठीक है, पहले उसने कितनी खरीदी है उसकी भिन्न बनानी है। भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास लड़की द्वारा खरीदी गई सीडी 3 है और उपहार में मिली सीडी कितनी है? 5 है। कुल सीडी कितनी होगी? 3
प्लस 5 बराबर 8। भिन्न बराबर कितनी हो जाएगी? कुल। ठीक है, भिन्न बराबर, या तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे लिख लो। ठीक है, कुल CD और ऊपर लिख दो कि खरीदी गई CD बराबर कुल CD, खरीदी हुई CD कितनी है? 3 बट्टे कुल CD कितनी है हमारे पास? 8। ठीक है, समझ में आया? यस यस मैम। मैम। ठीक है, नोट कीजिए। मैम हो गया। मैम हो गया। ओके, मैम कर दिया। ठीक है कार्तिक। मैम कर लिया। ओके दिव्या। रवि आपने कर लिया? मैम कर लिया। ओके, ठीक है, चलिए आपको सेम क्वेश्चन देते हैं। उसने माना 12 CD खरीदी, 15 उससे कितनी मिल गई? उससे चलो 5 मिल गई उसके पास। ठीक है, इसका बताइए। मैम मैम 12/17। वेरी गुड। मैम 12/17 में 12 अंश बटे में 17 12 नहीं, हर में 17। नहीं 12/17 नहीं। हाँ सही है, सही है, 12/17। 5 सीधी उपहार में मिली है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। रवि आपका भी आ गया? यस मैम। मैम 12/17। मैम 12/17। ठीक है, और हिमांशु आपका यस मैम। कराने की जरूरत है? चलो करवा, चलो ठीक है। नेक्स्ट बताइए इसको। ये माना उसने 20 खरीदी है, ये माना उसको 80 मिली, तो बताइए। मैम वापस से बोलो। हाँ, मैम वापस से बोल दो। एक लड़की ने 20 CD खरीदी है और 8 CD उसे उपहार में मिली है। उसके द्वारा खरीदी गई CD की संख्या कुल CD की संख्या की कौन सी भिन्न है? मैम कितनी खरीदी? उसने खरीदी है 20, ठीक है, और उससे 8 CD मिली है उपहार में। मैम 20/28। वेरी गुड दिव्या। मैम 20/28। मैम 20/28। वेरी गुड, मैम वेरी 20/28। गुड रवि, वेरी गुड संदीप।
हिमांशु मैम आता 20 है? बटे 28। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। ये आपकी प्रश्नावली पूरी होगी। अब है आपका अब है संख्या रेखा पर भिन्न। ठीक है, संख्या रेखा पर भिन्न। जैसे पूर्ण संख्याएं क्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेके 0, 1, 1, 2, 3, 4, 100। ठीक है, अब जैसे हमें दे दिया कि आधा, आधे को हमने बताना है कि लाइन में बताना है कि आधा हम कहाँ पे कैसे बताएंगे कि आधा है। हमने एक लाइन खींची, ठीक है, क्योंकि 1/2 हमने 0 से मानना है और कहाँ तक है? पूरा 1। ठीक है, पूरा 1 तक, 0 से और 1 के बीच हमने लाइन खींची। आधा, आधा कहाँ पे होगा? बिल्कुल इसके सेंटर पे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, वैसे ही अगर हमें कह दिया 1/3 दिखाना है, 1/3। ठीक है, अब हमने लाइन, लाइन में कैसे दिखाएंगे? लेंगे 0। ठीक है, हमें यानी कि यहाँ पे पूरा 1 होना चाहिए, 3/3 भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, और यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, हमने जो नीचे है यानी कि नीचे वाला भाग जो है हमने 3 भागों में इसको काटना है। ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ताकि ये बन जाए पूरा 1। ठीक है, फिर 1/3, अब इसको यहाँ पे 3 था, अब इसको 3 से भागा दे दो। 3, 1/3, 2/3 और 3/3, यानी कि ये हो गया पूरा 1। यानी कि हमारा 1/3 कहाँ पे आया? यहाँ पे। ठीक है, और फिर जैसे हमें बोल दिया कि आप दिखाओ 3/5। 3/5 को हमने लाइन पे ड्रॉ करना है, लाइन पे दिखाना है। ठीक है, हमने लाइन खींची। ठीक है, हमने लाइन खींची, नीचे कितना है? 5। हमने 0 से स्टार्ट करना है और 5 करने हैं। 5 बार, 1, 2, 3, 4 और लास्ट में 5। अंत में क्या है? 5। ठीक है, अब सबको क्या करेंगे? 5 से भागा दे देंगे। 5/5, 5/5, 5/5, इसके 5/5, इसके बट्टे भी 5, 0/5 तो 0 ही होता। यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1, 5/5 1 बन जाता है, तो 3/5 कहाँ पे आया हमारा? यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 3/5 पे है ये हमारी लाइन पे। सबको समझ में आया इतना?
यस मैम। यस Yes, मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैंने फिर से रिपीट Yes, कर ma'am. No, ma'am. एक बार फिर से समझ लो। एक लाइन, ठीक है, हमने लाइन पे दिखाना है कि आधा कहाँ पे आएगा। 1/2 हमने क्या करा, इसमें भी सेम कर लेते हैं, 2 भाग करने, ठीक है, लाइन के 2 भाग, यहाँ तक 1 भाग, नीचे जितना होता है उतने भाग करने, यहाँ तक 2, ठीक है। अब इस 2 से भागा दे देते हैं, इसको भी, ये तो 0 ही बन जाएगा, और ये 1/2 और ये 2/2, यानी कि पूरा 1, ठीक है। अब यानी कि 1/2 कहाँ पे आया हमारा, यहाँ पे, तो हमने ये दिखा दी। फिर है 1/3 लिखा, यानी कि हमने लाइन के 3 भाग करने हैं, 0 से 1 भाग, 2, 3, ठीक है। और फिर क्या करा हमने, क्योंकि 3 नीचे 3 है तो 3 से भागा दे देंगे, यहाँ से 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 3/3 कितना हो जाएगा 1, यानी कि जो ऊपर भी सेम नंबर नीचे भी सेम नंबर हो गया, वो कंप्लीट क्या बन जाता है 1, ठीक है। फिर 1/3 को हमने दिखाना है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/3। फिर नेक्स्ट है 3/5, यानी कि हमने एक लाइन के 5 पार्ट करने हैं, कितना 1, 0 से स्टार्ट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। फिर 5 से नीचे वाली संख्या से हमने भाग देना है, फिर 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5, यहाँ पे 5/5 कितना हो गया 1। फिर हमें क्या दिखाना था 3/5, यहाँ पे क्या है 3/5 इसका आंसर, लाइन, ठीक है। चलो इतना नोट कीजिए। मैम नोट कर लिए। मैम कर लिया। नोट कर लिया। ओके, मैम कर लिया। चलो अब आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न क्या होती है, ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका जिसका अंश क्या हो, अंश हर से सदैव, हर से सदैव छोटा छोटा हो, ठीक है। जैसे क्या क्या हो जाएंगी उदाहरण, जैसे 2/5, अंश क्या है 2, नीचे हर क्या 5, यानी कि 5 बड़ा है 2 छोटा है, ये भी हो जाएगी उचित भिन्न। और 3/7 और 9/13। संदीप ये बताओ कि 12/9 उचित भिन्न है या नहीं, नो मैम। कैसे है?
मैम क्योंकि हर अंश भाग से ऊपर होता है। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से सदैव छोटा हो। ठीक है, अंश छोटा होना चाहिए, लेकिन इसमें अंश तो बड़ा है, हर छोटा है ना, तो ये उचित भिन्न नहीं है। ठीक है, यस मैम। चलो मुझे बताना कौन कौन सी इनमें उचित भिन्न है। मैम दिखाई नहीं दे रहा। अभी दिखाई देगा। चलो बताओ, पहली 2/9 उचित भिन्न है या नहीं? हम है। है। मैम संतुल्य भिन्न है। मैम है। ठीक है, ये उचित भिन्न है। 15/3 उचित भिन्न है या नहीं? नो मैम। नो मैम। नहीं है। मैम नहीं है। ठीक है, और 9/20 उचित भिन्न है या नहीं? यस मैम मैम। है। मैम है। मैम मैम है। है। ठीक है, और 25/8 उचित भिन्न है या नहीं? मैम नो मैम। नहीं कौन कह रहा है? है। कैसे है? मैम नहीं। ठीक है, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अंश क्या है, हर से बड़ा है। ये अंश होता है ऊपर, और ये नीचे क्या होता है, हर। ठीक है, तो अंश छोटा होना चाहिए हर से, यानी कि हर बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए, इसलिए उचित भिन्न नहीं है। चल, अब कुछ साइन देख लेते हैं। ये इसको बोलते हैं बड़ा, इंग्लिश में ग्रेटर देन। पढ़ते कैसे हैं? जैसे माना 4 लिखा मैंने, 4 बड़ा है 2 से। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे? 4 बड़ा है 2 से। ठीक है, और दूसरा साइन होता है ये वाला, ये होता है छोटा। छोटा यानी कि एग्जाम्पल, जैसे 10 छोटा है 13 से। ठीक है, यानी कि लिखेंगे ऐसे, हम ऐसे लिखेंगे 10 छोटा है 13 से। ठीक है, नेक्स्ट है बराबर वाला। ये इसका मतलब होता है बराबर। बराबर, जैसे 4 बराबर 4, यानी कि ऐसे कहेंगे 4 बराबर है 4। ये साइन समझ में आया आपको? यस मैम। ठीक है, नोट कीजिए इतना। मैम कर लिया। मैम हो गया। गुड मैम कर लिया। गुड। चलिए बताइए फिर आप, सबने कर लिया? रवि, यस मैम। रवि आपने कर लिया? कार्तिक? मैम कर रहा हूँ। ओके, करेंगे आप। कार्तिक आपने कर लिया? यस मैम। हिमांशु?
यस मैम। ओके। रवि कर लिया? मैम कर लिया। ओके।